हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चल रहा था समांतर श्रेणी का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन nth टर्म पर बताए थे मैंने। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैं जो इस वीडियो में जो कराऊंगा मोस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज वाइज कराऊंगा। जिस तरीके से एक्सरसाइज आपको दे रखी है, कॉमर्स का मैथ चल रहा है, ये कॉमर्स जो 12th क्लास जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी ये दे रखी है हमें, इसके अंत से 12वां पद याद कीजिए। अंत से मैंने समझा चुका हूँ, वैसे तो प्रारंभ यहाँ से होता है, यानी कि यहाँ से हम देखें तो यहाँ से पद प्रारंभ से निकालना होता है। यदि अंत से देखना है तो आपके लिए फॉर्मूला होता है अंत से n वां पद निकालना। इसका फॉर्मूला होता है l माइनस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सामने श्रेणी है ये, और श्रेणी में क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद a दे रखा है, 6 दे रखा है। और क्या निकालते हैं भैया, सारवंतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, और वो कितना होता है d, और d कितना आ जाएगा 10 माइनस के 6 इक्वल टू 4। इसी तरीके से अंतिम पद l इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, l इक्वल टू 82 है हमारे पास। और देखो कौन सा पद पूछ रहा है, 12वां पद पूछ रहा है। आप सीधा अप्लाई करिए फॉर्मूला, अंत से 12वां पद इक्वल टू आ जाएगा l की वैल्यू क्या है हमारे पास 82 है, माइनस के n, कौन सा पद पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, माइनस के 1, और इनटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो इस तरीके से 82 माइनस के 11 हो गए और 4, यानी कि 82 माइनस के 11 चौक 44 को आप इसमें से माइनस कर दें भाई, 12 में से 4 को आप माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ 7 और 7 में से 4 गए तो कितने बचते हैं हमारे 3। इस तरीके से निकालना है आपको। कोई भी अंत से यदि पद पूछता है तो आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और आपको आंसर पाना है इसका। अब देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक पूछ लेता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें। क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q, यानी क्या दे रहा है समझना, pवां पद क्या दे रखा है इक्वल टू q के इक्वल है हमारा, और qवां पद दे रहा है हमारा, वो दे रहा है p के इक्वल दे रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ये भाई p प्लस क्यूवां पद क्या होगा, p प्लस क्यूवां पद क्या होगा। तो देखो आपके पास ये दो पद दे रखे हैं, एक pवां पद है और एक क्यूवां पद है। निकालते कैसे हैं इसे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले ना तो हमें प्रथम पद पता है, इसका फर्स्ट टर्म पता है, और ना ही हमें इसका कॉमन डिफरेंस जो अंतर है, सारवंतर है, ना वो पता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से निकालना है आपको कि भाई हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद इक्वल टू क्या है हमारे पास a है, और सारवंतर ये भी मान लिया भाई, सारवंतर इक्वल टू d। तो आप कहोगे जी और भी कुछ मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमने मान लिए हैं कि भाई प्रथम पद a है और सारवंतर क्या है d है। अब आप देखिए यहाँ पे pवां पद क्यों दे रखा है, जब pवां पद दे रखा है, pवां पद इक्वल टू क्या दे रखा है, q के इक्वल दे रखा है, तो pवां पद आप जानते हैं श्रेणी का nवां पद क्या होता है हमारा, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, यही तो होता है nवां पद। यही लगा दीजिए, पी वां पद, n की जगह क्या है हमें
पी तो ही आ रहा है, और क्या अंतर पड़ रहा है इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस के पी माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गई हमारी। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, क्यूवां पद, तो आप क्यूवां पद लेंगे, क्यूवां पद, क्यूवां पद क्या है हमारे पास, वो दे रखा है हमें पी के इक्वल। तो हम देखते हैं कि भाई ए प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा पी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। देखो कोई भी श्रेणी हो या किसी भी कोई भी पद निकालना हो आपको या श्रेणी निकालनी हो, तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो क्या है हमारे, प्रथम पद और सारवंतर पता होना चाहिए। हमने दोनों ही चीज़ें सपोज करेंगे भाई, ना तो हमें प्रथम पद पता है और ना ही सारवंतर पता है, और p प्लस क्यू पदों का योगफल पूछ रहा है। कितने पदों का पूछ रहा है, p प्लस क्यू पदों का योगफल पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, a और d चाहिए। इसके लिए, इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a और d चाहिए। a और d कैसे आ सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो दे रखी हैं, इन दोनों को हल करें हम, और यहाँ से दोनों को भैया सॉल्व करके क्या ला सकते हो, a और d की वैल्यू निकाल सकते हो आप। यही काम करेंगे इसमें। समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 2 आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। भाई समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर दें, हम घटा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटा दें हम, तो क्या आएगा हमारा, a प्लस पी माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। यही है भाई। दूसरी समीकरण क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा p। समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या कर दिया हमने, घटा दी। तो हम देखते हैं a से a कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर क्या आ गया p माइनस के 1, ये माइनस है, माइनस के q हो जाएगा, इस माइनस की इसमें गुणा होगी तो प्लस के 1 आ गया, और ये d हमने दोनों में से क्या ले दिया, कॉमन ले दिया। यहाँ पर देखें तो इसे क्या लिखेंगे q, और माइनस के क्या आ गया हमारा p। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, p माइनस के q और d। देखो भाई p माइनस q है, ये q माइनस p है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी हमारा p माइनस q हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस का वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का। तो इससे क्या हो सकते हैं, कैंसिल, और d की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, -1। जब d की वैल्यू हमारी निकल गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की कैसे निकालें, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप किसकी वैल्यू रख दें, d की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो समीकरण 1 में d इक्वल टू -1 रखने पर, d इक्वल टू -1 रख दें यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस p माइनस के 1 और इंटू माइनस के 1 और इक्वल टू q। इसके बाद इसे सॉल्व कर लें। भाई d की वैल्यू पता चल गई है आपको, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, a की वैल्यू चाहिए। तो a, इस माइनस की हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो कितना आएगा भाई, माइनस के p हो जाएगा, और इस माइनस की माइनस में होगी तो प्लस के 1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया हमारा, q आ गया। समझ में आ रहा होगा ये। इस p को यदि हम इधर लेके जाएंगे तो ये कैसा है, माइनस का है, तो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा, q प्लस के p, और 1 को भी इधर ले जाएं तो -1। ये भाई a और d की दोनों की वैल्यू अब तुम्हारे पास है। अब इसके बाद में पूछ क्या रहा है, p प्लस q वह पद, यही तो पूछ रहा था। अब p प्लस q वह पद क्या होगा हमारा, a प्लस n की जगह क्या रख देंगे, p प्लस q माइनस के 1 इंटू डी। आप देखें ये क्या है हमारे पास, q प्लस p माइनस के 1 है, और प्लस p प्लस q माइनस के 1 और माइनस के 1, d की वैल्यू माइनस के 1 है। इसके बाद हमने क्या करा, q प्लस p माइनस के 1
अब इसमें -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई p में करेंगे तो कितना आ गया -kp, और q में करेंगे -kq, और ये आ गया +k1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, q से q, तो हम लिख सकते हैं कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन करा है ये आपकी समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपका, तो करना जरूर इस क्वेश्चन को। इसके बाद और देखते हैं कि भाई और कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। एक्सरसाइज में से फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज वाइज ही बताऊंगा मैं आपको, और मोस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूँगा प्रत्येक चैप्टर का। और एक्सरसाइज में से मैं मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसी श्रेणी का, क्वेश्चन है ये आपका, किसी श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का m व पद सेम है, बिल्कुल ऐसे 1/n है, तथा nवा पद 1/m है, तो श्रेणी के m + n वा पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था आपका। ये दो इक्वेशन हम बनाएंगे, हमें m वा पद पता है और n वा पद पता है। इसी तरीके से जैसे अभी करा था, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर कितना है हमारा बराबर d है। प्रथम पद a और सार्वंतर d मान लिया, m वा पद निकालें तो m वा पद = 1/n। अभी आपको समझाया था m वा पद क्या हो जाएगा, a + m - k1 × d = 1/n। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। n वा पद निकाले इसे 1/m होगा, और यह आ जाएगा a + n - k1 × d = 1/m। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटा दे, क्या आएगा हमारा भाई, a + m - k1 × d = 1/n। a + n - k1 × d = 1/m। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। और क्या कह रहा था मैं, माइनस कर दो, माइनस करें हम तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, और ये भी माइनस, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें m - k1 - kn और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, और d हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1/n - k1/n। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और ये आ गया m - kn, और क्या आ रहा है d = इसका एलसीएम ले लो। वही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा m n आ गया, इस m की मल्टीप्लाई इधर, n की मल्टीप्लाई इधर, तो m - n, ये सब चीज़ें आती होंगी आपको। तो हम देखते हैं कि भाई ये इधर जाएगा तो इंटू में आएगा, इधर mn के इंटू में आएगा, यानी इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। अब d की जब वैल्यू निकल गई आपकी, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो d का मान किस में रख दें, समीकरण जिसमें भी आपका मन करे भाई, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, 1 में रखो 2 में रखो, एक ही बात है, आएगा तो a ही निकल के। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें a + m - k1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 1/mn।
इक्वल टू 1/n। इसे सॉल्व करेंगे भाई, इसे सॉल्व करके और वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, a की। तो a और इसको लिख सकते हैं m माइनस के 1/k mn इक्वल टू 1/n। इसे इधर ले जाइए तो a इक्वल टू आ गया हमारा 1/n माइनस के m माइनस 1/mn। एल्शियम ले, इसका एल्शियम लेना आता है आपको, ये mn हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया, m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के mn से भी यहाँ mn कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें m प्लस के क्या हो गया 1, m से m कैंसिल हो गया। अरे भाई ये तो यही निकल के आ गया, जितनी वैल्यू d की थी उतनी वैल्यू किसकी आ रही है हमारी, a की भी उतनी आ रही है भाई। अब हमें निकालना क्या है इसमें, देखो करना क्या है अब इसमें हमें निकालना है m प्लस n पद, m प्लस n पद, m प्लस n पद, और वो होगा हमारा a प्लस m प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ देखें हम 1/mn है प्लस के m प्लस n माइनस के 1 और d की वैल्यू है 1/mn। अरे भाई ये तो दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं नीचे, तो इसका क्या ले दें, एलसीएम ले दें, तो क्या आ जाएगा हमारा mn, एलसीएम आ गया इसका, क्या आ गया हम पे 1 प्लस के m प्लस के n, और ये आ गया हमारा यहाँ पर -1। इस 1 से ये 1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा m प्लस n/k mn। ये था हमारा इसका m प्लस n पद, ये पूछ रहा था आपसे, ये हमने निकाला है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है एग्जामिनर कभी कभी आपसे, इसमें तो ये पूछा है कि भाई m प्लस n पद पूछा है, n पद, m प्लस n पद, कभी पूछता है mn पद, mn पद पूछ लेता है। इसमें सेम यही करना है, सिर्फ आपको जो ये है इसकी वैल्यू बस चेंज करनी है, बस m प्लस n जहाँ लिखा है वहाँ mn लिख दो, करना ऐसे ही है। ये कभी कभी इसका सेकंड एक्सरसाइज है इसकी, उसमें योगफल भी पूछ लेता है कि m प्लस n पदों का योगफल या mn पदों का योगफल, तो सिर्फ आपको सारा काम ऐसे ही करना है, यहाँ पर योगफल का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में योगफल के बारे में बताऊंगा। ये मैंने मोस्ट क्वेश्चन थे हमारे, वो मैंने इस वीडियो में कराए हैं आपको, और आपकी समझ में आए होंगे। और भाई यदि आपकी समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को मेरी को शेयर करिए। थैंक यू।